Hello students, today we will discuss about the refracting type telescope and reflecting type telescope. So firstly we are doing the refracting telescope. So refracting telescope has two lenses. One is objective of large aperture and one is eyepiece of small aperture. ठीक है, टेलीस्कोप किस काम आता है? देखो, टेलीस्कोप काम आता है डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए, या लैंड पे कोई दूर की बिल्डिंग देखनी है, कोई माउंटेन देखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी टेलीस्कोप काम आता है, ठीक है, डिस्टेंट चीज़ों को देखने के काम आता है। तो माइक्रोस्कोप जो है उसमें ऑब्जेक्ट पास में रहता है ना, ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल पास में रहता है, फ्यू सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता है, ठीक है। बट टेलीस्कोप में स्टार्स से रेज आ रही है, मून से, जैसे मून को देख रहे हैं तो मून से रेज आ रही हैं, सो दे आर वेरी डिस्टेंट ना, सो एक्चुअली द रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो देखो, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम स्टार, सपोज इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा ऐसे ए बी, ठीक है, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए बी। कहाँ से पास करेंगी? ऑब्जेक्टिव से। अब जो ऑब्जेक्टिव का साइज होता है ना, अपर्चर, दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, जितना लार्ज होगा उतना इनकमिंग रेज को वो कैप्चर कर पाएगा। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट दूर है तो उससे जो लाइट एमिट हो रही थी वो फेड अवे होती रहती है ना, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती हैं, और अर्थ तक आते आते और भी ज़्यादा उनका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, लाइट का नंबर ऑफ रेज कम हो जाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेज कैप्चर करने के लिए ऑब्जेक्टिव के साइज़ को क्या रखते हैं? एनलार्ज रखते हैं। सो पैरेलल रेज आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस पॉइंट, सॉरी, क्या है? ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट। तो ए बी की कैसी इमेज बनी? ए डैश बी डैश, है ना, और ए बी की कैसी इमेज बनी? ए डैश बी डैश। पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, और मीट कर गई कहाँ पर? ए डैश बी डैश, ठीक है, सॉरी, पैरेलल रेज फोकस पे मीट करेंगे ना, तो दिस वन विल बी द फोकस पॉइंट, एफ ओ विल बी, ये बी डैश पॉइंट पे ये रेज हमारी मीट कर रही है, ठीक है। नाउ दिस इमेज ए डैश बी डैश विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। आईपीस के लिए ए डैश बी डैश किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। नाउ दीज रेज विल फॉल ऑन द आईपीस, ठीक है। आईपीस से जब ये फॉल करेंगी तो आईपीस इसको क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, सही है, कन्वर्ज कर देगा। और यहाँ पे क्या है? ऑब्जर्वर की आई है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ से जो भी आईपीस से रेज पास करेंगी वो कहाँ पे एंटर करेंगी? ऑब्जर्वर की आई में एंटर करेंगी, ठीक है, समझ लो। सो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ, एफ ओ, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ, एफ ओ। और हम ए डैश बी डैश को ऐसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ए डैश बी डैश को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये आईपीस का जो फोकस पॉइंट है और आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में कहीं पे लाई करे, ठीक है। तो सपोज हमारा आईपीस का फोकस पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, आईपीस का फोकस पॉइंट एफ ई, तो एफ ई से लेके आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एफ ई, सही है, आईपीस से लेके फोकस पॉइंट ऑफ आईपीस, है ना। सो ये ए डैश बी डैश जो है वो किसके बीच में लाई कर रही है? देखो, एफ ई एंड इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ ले लो, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश ले लिया हमने, सही है। चलो, अब ये देखो, ये रेज यहाँ तो कहीं पे मीट करेंगी नहीं, तो इनको किधर एक्सटेंड करना पड़ेगा? इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड में एक्सटेंड कर दो, किया, तो यहाँ जाके इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश, सही है। तो यानी इन्वर्टेड इमेज बन रही है इन दो लेंसेज के सेटअप से, किसकी? स्टार्स की ये कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। एक रे ले लो, बहुत सारी रेज पास कर रही होंगी ना, तो कोई तो रे होगी जो ऑप्टिकल सेंटर से भी पास कर रही होगी स्ट्रेट, ठीक है, लाइक दिस। और ये सभी रेज कहाँ एंटर कर रही हैं? आई में एंटर कर रही हैं। तो देखो, दिस एंगल इज, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल फॉर्म बाय इमेज टू द आई टू द एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट टू द आई, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल ले लो बीटा, सही है,
इमेज कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, और ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है हमारा, ये अल्फा, ये एंगल आ गया अल्फा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहे हैं, अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो ये देखो ये ओ डैश पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है हमारे पास। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाय अल्फा का रेशो, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द सेम एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये अल्फा देखो, ये जो एंगल है ना, दिस वन इज द अल्फा। तो बीटा बाय अल्फा, तो एंगल स्मॉल हो तो बीटा को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। तो देखो टेंजेंट बीटा हमें कहाँ से मिल जाएगा, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ए डैश बी डैश ओ डैश, है ना, ट्राइंगल दिख रहा है हमें, ए डैश बी डैश, ये ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है, ए डैश बी डैश ओ डैश, और ये एंगल कितना है, बीटा। तो टेंजेंट बीटा क्या आएगा यहाँ से, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश बी डैश। अब ओ डैश से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस, ठीक है, ओ डैश से लेके बी डैश का डिस्टेंस ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है ना, किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। तो टेंजेंट बीटा को क्या लिख दोगे, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश से लेके बी डैश तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, एफ ई, तो एफ ई ले लो, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट अल्फा, तो ये देखो टेंजेंट अल्फा के लिए ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, तो टेंजेंट अल्फा कितना आ गया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ये ओ बी डैश आएगा, और ओ बी डैश किसके इक्वल है, एफ ओ के इक्वल है, ठीक है, ओ बी डैश किसके इक्वल है, एफ ओ। तो ए डैश बी डैश से कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आया, एफ ओ बाय एफ ई, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा हमारा, एफ ओ बाय एफ ई। तो मेन कंसर्न रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के साथ क्या रहता है कि जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लार्ज रखना चाहिए हमें, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्टिव का अपर्चर लार्ज बनाते जाएंगे ना, तो इसको होल्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, हम लेंसेज की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, मिरर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मिरर जिसमें यूज़ होते हैं दैट इज़ द रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में देखो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें यूज करते हैं हम एक ऑब्जेक्टिव मिरर की शेप का, कॉनकेव की शेप का, ठीक है। ये क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव मिरर है, सॉरी मिरर्स है, उनको हैंडल करना क्या रहता है, इजी रहता है, ठीक है। और उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम देखेंगे। ये लगा हुआ है एक ऑब्जेक्टिव मिरर, इसमें एक छोटा सा होल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें छोटा सा क्या प्रेजेंट है, एक होल प्रेजेंट है, यस। इसमें एक दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव मिरर, यानी रेज को कैप्चर करता है कौन, ऑब्जेक्टिव मिरर ऑफ द शेप ऑफ कॉनकेव। कॉनकेव मिरर हमने यूज़ किया, ठीक है, बिकॉज जो लेंसेज है उनको होल्ड कर पाना मुश्किल होता है। और इस कॉनकेव पैराबोलिक शेप के होने के क्या क्या बेनिफिट है कि वाइट ऑब्जेक्ट, लेंसेज में अगर देखें तो वाइट ऑब्जेक्ट ना कलर्ड दिखाई देता है, ठीक है। वाइट ऑब्जेक्ट किसमें डिस्पर्जन होता है, ठीक है, कलर्स डिफरेंट कलर्स में बढ़ जाता है, तो वाइट ऑब्जेक्ट इज सीन कलर्ड। तो इसको बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। एब्रेशन मीन्स इंटरवीन करना, रुकावट कोई पैदा करना, ठीक है। सो वाइट ऑब्जेक्ट इज सीन एज कलर्ड। क्रोमैटिक एब्रेशन लेंसेज में होती है, ठीक है। तो अगर हम मिरर को यूज करेंगे तो क्रोमैटिक एब्रेशन कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। क्रोमैटिक एब्रेशन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। लेंसेज के बजाय कॉनकेव मिरर यूज करोगे तो क्रोमैटिक ऑपरेशन यानी वाइट कलर जो वाइट ऑब्जेक्ट जो 7 कलर्स में दिख रहा है वो वाइट में ही दिखेगा, ठीक है, कलर्ड पैटर्न में नहीं दिखेगा। इसी तरह से लेंसेज में क्या होता है कि कई रेज, हम बोलते तो ये है ना कि ये रेज आ रही हैं
फोकस कर गई इस पॉइंट पे, तो वो ना सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं करती, कुछ थोड़ा सा क्या कर लेती है, पहले फोकस कर जाती है, कुछ बाद में फोकस करती हैं। समझ रहे हो, क्योंकि इसका शेप क्या है, अनइवन है ना। ठीक है, यहाँ से जो ये रे पास करेगी वो ज़्यादा टाइम लगाएगी लेंस के अंदर, यहाँ वाली क्या लगाएगी, कम टाइम लगाएगी, जिस वजह से कुछ रे पहले फोकस कर जाती हैं, कुछ रेज जो है वो बाद में फोकस करती हैं। तो इससे होगा क्या, ब्लर्ड इमेज बनेगी। ठीक है, एक पॉइंट पे नहीं फोकस करने से कैसी इमेज बनेगी, ब्लर्ड इमेज बनेगी। तो इसको बोलते हैं, ब्लर्ड इमेज जो बनती है उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन किसको बोलते हैं, ब्लर्ड इमेज बनना। तो ब्लर्ड इमेज किस में बनती है, लेंसेज में बनती है। तो उसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिफ्लेक्ट कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर्स को यूज़ करके क्रोमेटिक एब्रेशन रिमूव हो जाती है, यानी वाइट ऑब्जेक्ट जो है वो कलर्ड नहीं ऑब्टेन दिखेगा, वाइट ही दिखेगा। इसी तरह से स्फेरिकल एब्रेशन भी रिमूव हो सकती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ब्लर्ड नहीं होगी। ठीक है, लेंसेज में ये दो प्रॉब्लम्स आती है हमारे पास। सही है, चलो अब ये हमारे पास इस तरह से एक ट्यूब रहती है और इसके यहाँ क्या लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव मिरर लगा हुआ है। तो डिस्टेंट स्टार से क्या आएंगी, रेज आएंगी। डिस्टेंट स्टार से क्या आई, रेज आई। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, कॉनकेव मिरर क्या करेगा, इनको रिफ्लेक्ट करके फोकस करवा देगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि इसमें एक प्रॉब्लम और आती है क्या, कि ये देखो ये ट्यूब के अंदर फोकस कर रही है ना। समझ रहे हो, किसके अंदर फोकस कर रही है, ट्यूब के अंदर फोकस कर रही है। तो यानी कि ऑब्जर्वर को किधर होना चाहिए, इस कॉनकेव मिरर के फोकस पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, ये फोकस पॉइंट हुआ ना, फोकल लेंथ हो गई, ये फोकस पॉइंट पे किसको होना चाहिए, ऑब्जर्वर को होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं कि ट्यूब के अंदर किसी को ना रहना पड़े। इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर लेंस विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। ये हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, तो ये रेज आ रही है पैरेलल रेज। पैरेलल रेज जो आ रही है वो क्या कर जाएंगी, ठीक है, कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, अगेन ये पैरेलल रे आ रही है, कॉनकेव मिरर इसे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये रे आई इस तरह से, ये मिरर क्या करेगा, रे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो होल है ना, होल से ये रे बाहर निकलेगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली एक और रे आ रही है, पैरेलल रे। ठीक है, कॉनकेव ने रिफ्लेक्ट किया, यहाँ चली जाएगी। कॉन्वेक्स अब मिरर क्या करेगा, अब इसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से ये रह गई। ठीक है, ये होल से दोनों रेज क्या हुई, बाहर आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, आईपीस। जो आईपीस का अरेंजमेंट वही होगा जो पहले बताया आपको टेलीस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग वाले में। ठीक है, और ये रेज मतलब ऑब्जेक्टिव की जगह क्या यूज़ हो गया, ये मिरर अरेंजमेंट यूज़ हो गया। ठीक है, आईपीस की जगह कॉन्वेक्स लेंस ही है, ऑब्जेक्टिव की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, मिरर्स यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो जो ये दो लेंसेज सॉरी दो मिरर्स की अरेंजमेंट है ना, इसको बोलेंगे हम कैसेग्रेन कैसेग्रेन टेलीस्कोप। कैसेग्रेन इसके फाउंडर का नेम है, उनके फाउंडर के नेम पे ये बना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की जगह लेंस यूज़ करने के बजाय क्या यूज़ किया है, मिरर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, और दो मिरर्स को यूज़ करने का आइडिया किसने दिया था, आइस कैसेग्रेन ने। तो इसीलिए इस टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं, कैसेग्रेन टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंट बहुत बड़ा क्या लगाते हैं, मिरर लगाते हैं। सही है, मिरर क्या करता है, रेज को कैप्चर करता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि अगर ये रेज यहीं पे फोकस कर देते तो क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वर को होना चाहिए था ना। तो हम क्या करते हैं, इसको
डिफ्लेक्ट करवा देते हैं रेज को दोबारा बाय यूजिंग अनदर। ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं, और ये है हमारा सेकेंडरी मिरर। सेकेंडरी जो मिरर है किस शेप का है, कॉन्वेक्स शेप का है। सेकेंडरी मिरर इज इन द शेप ऑफ ए इफ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये रेज को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, और ऑब्जेक्टिव के अंदर एक होल होता है, इस होल से पास होती हुई रेज कहाँ एंटर करेंगी, आईपीस। फिर आईपीस में लेंसेज होते हैं जो रेज को हम क्या करेंगे, सुटेबल पॉइंट पे फोकस करके इमेज ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो लार्जेस्ट टेलीस्कोप इंडिया में जो है, ठीक है, वो है तमिलनाडु में, और इसका जो डायामीटर है, यही कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप है तमिलनाडु में, और इसका डायमीटर कितना है 2.34 मीटर। तो इमेजिन 1 मीटर 2 मीटर 2.34 मीटर डायमीटर का ऑब्जेक्टिव मिरर है, या कैसेग्रेन टाइप टेलीस्कोप इंडिया में इंस्टॉल्ड है। थैंक यू।